गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकै। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांगपाणे गोविंद दामोदर माधवेति। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। लगा दो इसको, लगा दो पहले महाराज जी ज्योति लगाओ। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। इस प्रकार से राजा पृथ्वी ने कहा, नारद जी आपने कलह से जिस प्रकार की मुक्ति पाई यह सारी कथा हमको सुनाई, मैंने भली प्रकार से सुनी। हे ऋषिवर, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा करें उन नदियों का क्या नाम है, क्या महात्म्य। कृष्णा नदी साक्षात में भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी का शरीर है और वेणी नदी नामक जो है वह शंकर जी का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य ब्रह्मा जी ने भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी क्योंकि आपने यह बात पूछी है अतः आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा, ध्यान से सुनो। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सभी देवताओं, भगवान विष्णु, देवादिदेव महादेव के सहित यज्ञ की सामग्री को लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुला भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल जाएगा और ब्रह्म मुहूर्त निकल गया तो पूजन का विधान बिगड़ जाएगा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मान करके दीक्षा विधान दीजिएगा। वह गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती है। नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप पे आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती हो और जहां पूज्यों का प्रतिष्ठा होती हो वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों प्रकार के अवश्य में हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो स्थान दिया है, इससे आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु जी कहा, हे राजन, इस तरह त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भूखा होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे भी मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वहां त्वरा को दंडवत करके कहने लगे, और देवी तुमने जो ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोक नहीं बच पाएंगे,
क्योंकि यह शाप तूने बिना विचारे दिया है, अतः तुम्हें इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणपति का पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम को बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी ने राजा पितु से कहा। त्वरा के ये वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गई। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा नाम की नदी, भगवान शंकर के नाम से बेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुद नाम वाली नदी उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं पर शय्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंशों से अलग अलग नदियां के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिमी वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिमी वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी के ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु शंकर जी की स्थापना करी। दोनों देवता महाबल व अतिबल नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन, यह कथा जो सुनता है, जो सुनाएगा, जो सुनेगा, उसे उन नदियों के दर्शन व स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और कौन सी दिवे हैं? अच्छा 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 अच्छा। विष्णु भगवान की। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाया करती। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। वह भी रोजाना गंगा नहाने जाता था और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस साहूकार की बहू को तो नहाते जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी टूटकर गिर गई। राजा का लड़का आया। उसने सोचा कि माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेलो डिंडोरा फिरवा दिया कि जिसकी माला मोचड़ी है वह 5 दिन मेरे पास आएगी तो मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटी के बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी और किसी को साग भरने के लिए बिठा दियो। क्या हो गया? ये क्या बीच में कर रही है? बोलो विष्णु भगवान की। राजा ने गंगा पर बिछावन करवा के एक तोते को पिंजरे में टांग दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखकर बोली, हे कार्तिकेय ठाकुर आए रामोदर, 5 पांडव, छठो नारायण, भीष्म राजा। उस पापी को नींद आई। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। मैं नहा धोकर जाने लगी और तोते से बोली, सुबह सुबह शुभ उठा, गला लांगली हार, साग मरियो मेरा वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साग भरता है तो वह बोली कि सुबह सुबह शुभ उठा, पंगलांगली नेवर, साग भरियो मेरा देवर। तोता बोला, अच्छी बात भाभी, मैं साग भरूंगा। वह यह कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। तोते से पूछा कि सुबह वह आई थी क्या, कैसी थी? तोता बोला कि आभासी की बीजनी, होलीसी की झल, केलासी की कामनी, गुलाब सा का रंग। राजा ने सोचा कल तो मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर कर बैठ गया। वह आई, उसने वैसी प्रार्थना करी। बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी। तोते से आग भरा ली। राजा ने उठते फिर पूछा तो वो बोला कि कल जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई तो उसे प्रार्थना करी और वह उसको नींद आ गई। नहा के सुबह से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज बिछाकर बैठ गई। बैठकर हाय करता रहा। जब वह आई तो उसको नींद आ गई। उसने सुबह से साग भरा के चली गई और कहा कि उस पापी से कह देना कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे को भेज देगा। तो राजा ने उठते सुबह से पूछा वह आई थी क्या? वह तोता बोला आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगवाई है। थोड़े दिन के बाद में राजा को कोड़ी निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछना कि सारे शरीर में जलन कोड़ कैसे हो गई है। ब्राह्मण बोला कि यह किसी पतिव्रता स्त्री का पाप तेरे को लग गया है। राजा ने पूछा कि अब इसका कैसे उपाय हो, कैसे ठीक हो? ब्राह्मण बोला कि तुम उसको अपनी धर्म की बहन बनाओ और उसके नावे जल से नहाओ तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा।
राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया। साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, वह उसे दे दो और कह देना अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला वह तो प्राय पुरुष का मुंह भी नहीं देखती है, तो इस नाली के नीचे बैठ जाना, तो नहाएगी तेरे ऊपर पानी गिर जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया, मैं नहाया, जल गिरते उसकी काया कंचन सी की हो गई। हे पंचविभु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखियो, कहते सुनते हूँ कारा बरते, हमारे सारे परिवार का रखियो। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। और किसकी थी? एकादशी। अच्छा, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णचंद्र भगवान की जय। गुरु एकादशी महात्म्य की। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप लोगों को पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य व मुक्ति को देने वाली हरि प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य मैं सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा, तीर्थ, नदी, समुद्र आदि सभी जब तक हैं फल देते हैं, जब तक हरि प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी, शुक्ल पक्षी है ना, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत फल व 1 सहस्र अश्वमेघ तथा 100 राजस्व यज्ञों का फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से, पूरे दिन उपवास रखने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का, तब पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत का प्रभाव है। सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही इसके व्रत से नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म में किए हुए पूरे कर्मों का हरि प्रबोधिनी के एकादशी के व्रत से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही हरि प्रबोधिनी एकादशी का विधि पर व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय से अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का मैं व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाले 10,000 पीढ़ियां विश्वलोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णुलोक को जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ यज्ञ आदि फलों के बराबर होता है। समस्त तीर्थों में जाने से तथा गो स्वर्ण भूमि आदि दान करने का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण और व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जाती है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य एकादशी के व्रत को करता है वह योगी, तपस्वी, इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, पुण्य, जप, तप, होम आदि करते हैं, वह अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान का पूजन करके बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल के 100 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के पुण्य के समर्थ में है, इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म पारायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चांद्रायण फल का प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उन्हें 100 गो के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 100 गो के दान का फल प्राप्त होता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा को सुनते रहना चाहिए। वह अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्र गोदान का फल प्राप्त कर जाता है।
जो मनुष्य हरिप्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु का कथा सुनते हैं उन्हें 7 द्वीप के दान का फल प्राप्त होता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बांचने वाले ब्राह्मण की यथाशक्ति पूजन करते हैं, मान सम्मान करते हैं तथा उससे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नदी, तालाब, कुआं आदि में स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, आज मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय पूर्वक प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि में भगवान के समीप गीत, नृत्य आदि तथा अन्य समय व्यतीत करना चाहिए। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को छोड़ करके बहुत से पुण्य फल, अगरबत्ती, धूप, दीप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख चक्र, शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त दीर्घ तीर्थ स्थान आदि करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करते हैं अंत समय में मुक्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी से भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी का दर्शन करते हैं या छूते हैं या तुलसी वन की सेवा करते हैं, तुलसी का पौधा लगाते हैं, ध्यान करते हैं, रोपण करते हैं तथा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में निवास करते हैं। समस्त मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाले भगवान कदम्ब के पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम के पुष्प में पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाता। जो गुलाब के पुष्प में भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल तथा अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे अत्यंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद तथा लाल कनेर के पुष्पों से पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य भगवान की दुर्वादल से पूजन करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल प्राप्त आदि पाते हैं। जो भगवान की समी पत्र के पुष्पों से पूजन करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग में सफलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपा पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं वे आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले तथा रक्त वर्ण के कमल के सुगंधित पुष्पों से पूजन करते हैं वे श्वेत द्वीप में स्थान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद व्रत की समस्त समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों से प्रार्थना करते हुए उनकी सभा में उनका मान करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ दक्षिणा से गुरु जी का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दे करके नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करवावे उसे स्वर्ण के सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी, घी की जगह दूध, अन्नों में चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के समय में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सभी वस्तुओं के सहित शय्या दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण के सहित तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों का धारण करते हैं उन्हें दर्पण देना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में जूते, चप्पल आदि करते हैं उन्हें दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदेव मंदिर में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक में घी तथा बत्ती के से दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास में व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन पुनः ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मनुष्य हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्व व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत के बिना किसी विघ्न को पूरा कर देते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें द्वारा प्राप्त नहीं होता। जिस मनुष्य को व्रत खंडित हो जाते हैं वे नरक हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के माध्यम को सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है उसे अनेकों गोदान के फल की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय तपस्या व त्याग की दृष्टि से चतुर्मास का नियम बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होने के लिए यह समय अत्यंत उत्तम होता है।
गृहस्थ में बंधा हुआ व्यक्ति भी चतुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति का पूरा लाभ उठा सकता है। ऐसी भगवान की भक्ति देने वाली ये हरि एकादशी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत है। प्रभु विष्णु भगवान की, प्रभु एकादशी महात्म्य की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण।